हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट का वीडियो लाया हूँ। फ्रेंड्स, बहुत सारे क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट का बहुत ही हार्ड क्वेश्चन होता है जिसे देखते ही क्वेश्चन छोड़ने का मन करता है। लेकिन आज मैं आपके लिए ऐसा ट्रिक लाया हूँ जिससे आप चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से रेशियो मेथड से इसको सॉल्व कर सकेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। यहाँ देखिए 2 वर्ष का CI, 2 वर्ष का CI के लिए क्या होता है, बस एक रेशियो याद रखिए 2:1 यानी 2:1। बस ये याद रखिए। इसी से आप 2, 3, 4, 5 से लेकर के 10 से लेकर जितना जी चाहे उतना ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट आसानी से निकाल सकते हैं। अब यहाँ देखिए 2 वर्ष का CI 2:1 हो गया। अब 3 वर्ष का CI है तो 3 तो रहेगा ही, 3 तो रहेगा ही। अब यहाँ देखिए पीछे में इसको जोड़िए, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 कर दिए। उसके बाद कुछ नहीं बचा यानी 1 का 1 उतार दीजिए, यानी 3 वर्ष का CI का जो रेशियो होगा 3:3:1 होगा। अब 4 वर्ष का CI देखिए, जब 4 वर्ष है तो 4 तो रहेगा ही। उसके बाद क्या करेंगे, ये पीछे वाले को जोड़ते जाएंगे, 3×3 6, 3×1 4। उसके बाद कुछ 1 के बाद कुछ नहीं बचा, 1 का 1 उतार देंगे। यानी अगर 4 वर्ष का CI निकालना होगा तो उसका रेशियो हो जाएगा 4:6:4:1। अब 5 वर्ष का CI निकालना है तो 5 तो रहेगा ही। उसके बाद जो पीछे वाला रेशियो है उसको जोड़ते जाएंगे, 4×6 10, 6×4 10, 4×1 5। अब 1 के बाद कुछ नहीं बचा तो 1 का 1 उतार देंगे, यानी 5 वर्ष का CI का रेशियो हो गया 5:10:10:5:1। फ्रेंड्स, कंपाउंड इंटरेस्ट में मूलधन पर तो ब्याज मिलता ही है, साथ ही साथ पिछले ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। 10,000 रुपया का मूलधन है, उस पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा ये पूछ रहा है। तो चलिए हम पहला वर्ष का निकालते हैं। तो यहाँ मूलधन कितना है, 10,000 लिख दिए। इसका सिंपल में 10% यानी 10/100 निकालेंगे। अब इसको काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना बचा 1000 हो गया। पहले वर्ष का इतना हो गया 1000। अब चूंकि 2 वर्ष का निकालना है तो दूसरे वर्ष क्या करेंगे, ये जो 1000 है, ये जो 1000 आया पिछला ब्याज, अब इस ब्याज का भी ब्याज निकालेंगे, यानी इसका फिर से 10% यानी 10/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना आया 100 आ गया। अब ध्यान से देखिए फ्रेंड्स कि अगर 2 वर्ष का CI है तो उसका रेशियो क्या था, तो 2 वर्ष का CI का रेशियो ध्यान से देखिएगा, 2 वर्ष का CI का रेशियो कितना है, 2:1 है, 2:1 है। यानी इस 1000 में 2 से गुना कर देंगे और इस 100 में 1 से गुना कर देंगे। तो ये 1000 दुना कितना हो जाएगा 2000, 100 गुना 1 कितना हो जाएगा 100। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे तो 2000 कितना हो जाएगा 100। आपका आंसर आ गया 2100। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए फ्रेंड्स, 6000 रुपया पर 20% वार्षिक CI की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या होगा ये पूछ रहा है। तो चक्रवृद्धि ब्याज को अगर हम इस 6000 यानी मूलधन में जोड़ देंगे तो चक्रवृद्धि मिश्रधन आ जाएगा। तो सबसे पहले तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होगा, तो चलिए निकालते हैं। चूंकि 2 वर्ष का CI निकालना है तो पहला वर्ष का पहले CI निकालते हैं। मूलधन कितना है 6000, इस 6000 का 20% हम लोग निकालते हैं, 20% यानी 20/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 600 दुना 1200 आ गया। अब मैंने अभी बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट में पिछला ब्याज का भी ब्याज मिलता है, तो जो 1200 हुआ, इस 1200 का भी फिर से 20% निकालेंगे, 20/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 दुना 24 यानी 240। और अभी 2 वर्ष का CI का रेशियो क्या बताए थे, 2:1, यानी इसमें 2 से गुना कर देंगे और इसमें 1 से गुना कर देंगे। तो 12 दुना कितना होता है 2400, 1200 दुना 2400 और 240 गुना कितना हो जाएगा 240। अब इसको जोड़ देंगे तो 24 और 2 2640, ये आपका आंसर आ गया। ये आ गया CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज। अब इस चक्रवृद्धि ब्याज को 6000 में जोड़ देंगे तो चक्रवृद्धि मिश्रधन आ जाएगा। यानी चक्रवृद्धि मिश्रधन के लिए क्या करना होगा, इस 6000 मूलधन में ये 2640 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6 2 8640 चक्रवृद्धि मिश्रधन आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए फ्रेंड्स, 20,000 रुपया मूलधन का 10% वार्षिक CI की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब ध्यान से देखिएगा, अब इस बार हमको 3 वर्ष का CI निकालना है तो हम 3 बार काम करेंगे। पहले वर्ष का CI निकालते हैं, यहाँ कितना है 20,000, कितना है 20,000। 3 वर्ष का CI निकालना है तो पहले वर्ष का CI निकालते हैं, कितना है 20,000। इस 20,000 मूलधन का ये 10% निकालते हैं, 10% यानी 10/100।
100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना हो गया 2000। पहला वर्ष का सीआई हो गया। अब दूसरे वर्ष का सीआई निकालेंगे, तो पिछला जो ब्याज था उसका फिर 10% निकालेंगे, यानी 2000 का ये 10%, 10% यानी 10/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना बचा 200। 200 हुआ। अब चूंकि 3 वर्ष का सीआई निकालना है, तो ये जो पिछला ब्याज है 200, इस 200 का फिर निकालेंगे, कितना 10%, यानी 10/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना बचा 20। अब 3 वर्ष का सीआई का रेशियो क्या था, यहां देखिए। 3 वर्ष का सीआई का रेशियो था 3-3-1, 3-3-1, यानी इसमें 3 से गुना करेंगे, इसमें 3 से, इसमें भी 3 से, और इसमें 1 से। 2000 गुना 3 कितना होता है 6000। 200 दिया कितना होगा 600। अब 20 गुना कितना होगा 20, तो कितना हो जाएगा 6620। ये आपका सीआई हो गया, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4। 30,000 रुपया का 10% वार्षिक सीआई की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या होगा। तो सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होगा 3 वर्ष का। तो चलिए 3 वर्ष का सीआई निकालते हैं। पहला वर्ष का सीआई निकालते हैं। मूलधन कितना है 30,000। इस 30,000 का 10% हम निकाल रहे हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना आया 3000। कितना आया 3000 ब्याज आ गया। अब इस जो पिछला ब्याज जो 3000 है, अब इसका भी जो है हमको 10% निकालना होगा, यानी 10/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना आया 300। अब 2 वर्ष का सीआई निकाल लिया, हम तीसरे वर्ष भी कम करना है, तीसरा वर्ष निकाल रहे हैं। तो जो पिछला ब्याज जो 300 है, इसका फिर से कितना निकालेंगे 10%, क्योंकि 10% वार्षिक है, तो 10/100 करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी कितना आया 30। और अभी थोड़ा देर पहले बताया कि 3 वर्ष का सीआई का रेशियो कितना होता है 3-3-1। यहाँ देखिए 3 वर्ष का सीआई का रेशियो कितना है 3-3-1, यानी इसमें पहले वाले में 3 से गुना करिए, दूसरे वाले में 3 से गुना करिए, और इसमें 1 से गुना कर दीजिए। तो 3000 दिया कितना होगा 9000। 300 दिया कितना हो जाएगा 900। 30 से कम 30, कितना आया 9930। ये क्या आ गया सीआई, ये क्या आ गया सीआई। अब चूंकि चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालना है, तो ये जो मूलधन है 30,000, उसमें ये चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ देंगे तो चक्रवृद्धि मिश्रधन आ जाएगा, यानी चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या हो जाएगा 30,000 में ये 9930 को हम जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 39,930। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आपको मैंने 2 वर्ष का और 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का रेशियो मेथड से ट्रिक बता दिया है। अब मैं 4 वर्ष का सीआई आपको बहुत ही आसान विधि से बताने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। 20,000 रुपया का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। इस रेशियो मेथड से बहुत ही आसानी ढंग से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्योंकि 4 वर्ष का है तो 4 बार काम करना होगा। पहला वर्ष का सीआई निकालते हैं। मूलधन कितना है 20,000। इस 20,000 का ये 10% पहले निकालेंगे, यानी 10/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना आया 2000 आया। अब चूंकि 4 बार काम करना है तो दूसरे वर्ष का काम करेंगे। ये जो पिछला ब्याज है 2000, इस 2000 का फिर से 10% निकालेंगे, 10% वार्षिक है। 10/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना आया 200। तीसरा बार काम करेंगे। ये जो 200 आया पिछला ब्याज, इस 200 का फिर से 10% निकालेंगे, यानी 10/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना आया 20। अब ये जो अभी चौथे वर्ष का निकालना है, तो जो पिछला ब्याज है 20, फिर इस ब्याज का भी फिर से 10% निकालेंगे, यानी 10/100। कितना आएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो आया 2 एकम 2। अब ध्यान से देखिएगा, 4 वर्ष का सीआई रहता था तो उसका रेशियो क्या रहता है। 4 वर्ष का सीआई का रेशियो है 4-6-4-1। याद कर लीजिए 4-6-4-1। तो 4-6-4-1 यानी इसमें 4 से, इसमें 6 से, और इसमें 4 से, और इसमें 1 से गुना कर देंगे। यहां पे लिखेंगे 2000 गुना 4 कितना होगा 8000। 200 गुना 6 कितना होगा 1200। 20 गुना 4 कितना होगा 80। 2 एकम 2 होगा। अब इसको आप जोड़ लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 0 0 0 2।
008 का 8, 02 2, 8 है 1 9, 9282। ये आपका CI आ गया। क्या आ गया? CI। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 30,000 रुपया का 10% वार्षिक CI चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि मिश्रण क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। तो 4 बार काम करना होगा। 30,000 मूलधन है तो यहाँ लिखेंगे कितना? 30,000। इस 30,000 का 10% रेट है तो 10% यानी 10/100 निकालेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना आया? 3,000। अब दूसरे साल का CI निकालेंगे तो जो पिछला जो ब्याज है उस ब्याज पर निकालेंगे, यानी जो 3,000 है इसका फिर से 10% निकालेंगे, यानी 10/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना आया? 300। फिर तीसरे साल का CI निकालेंगे तो जो पिछला ब्याज 300 है इसका 10% निकालेंगे। 300 का 10% यानी 10/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना आया? 30। अब चूंकि 4 वर्ष का है तो चौथे वर्ष भी निकालेंगे। तो पिछला ब्याज कितना? 30, तो इस 30 का फिर से 10% निकालेंगे। 10% यानी 10/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना आया? 3। और मैंने आपको बताया था कि 4 वर्ष का CI का रेशियो क्या होता है। तो 4 वर्ष का CI का रेशियो होता है 4 6 4 1। इसको याद कर लीजिए, 4 6 4 1। तो इसमें 4 से गुना, इसमें 6 से गुना, इसमें 4 से गुना और इसमें 1 से गुना कर देंगे, यानी रेशियो से आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। 3,000 गुना 4 कितना होता है? 12,000। 300 गुना 6, 3 6 1800। 30 चौके कितना होगा? 120। और 3 एकम कितना होगा? 3। सबको जोड़ लीजिए। 0 0 0 3, 0 0 2, 1 और 8 9 का 9, 12 और 1 13। 13,923 क्या आया? CI। 13,923 क्या आ गया? CI। अब इस CI को इस मूलधन 30,000 में जोड़ देंगे तो चक्रवृद्धि मिश्रण आ जाएगा, यानी चक्रवृद्धि मिश्रण निकालना होगा। तो क्या करेंगे? 30,000 में, यानी 30,000 मूलधन है तो इस मूलधन में क्या करेंगे? ये 13,923 को जोड़ देंगे। 13,923 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 43,923। ये आपका चक्रवृद्धि मिश्रण आ गया। तो अभी तक फ्रेंड्स आपने 2 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष का CI और चक्रवृद्धि मिश्रण निकालना आप लोग सीख गए। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब फ्रेंड्स हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 वर्ष का CI निकालने वाला। 2 लाख रुपया पर 10% वार्षिक CI की दर से 5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो इसमें 5 बार काम करना होगा। पहला वर्ष का CI निकालते हैं। 2 लाख मूलधन है तो यहाँ लिखेंगे 2 लाख। इस 2 लाख का ये 10% निकालेंगे, यानी 10/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना आया? तो 2 पर कितना आया? 4 शून्य। 2 पर 4 शून्य आ गया, यानी 20,000। अब दूसरे वर्ष का CI निकालना होगा। तो पिछले वर्ष का ब्याज कितना है? 20,000। तो इस 20,000 का 10% निकालेंगे, यानी 10/100। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना आया? 2,000। तो यहाँ लिखेंगे 2,000। 2 वर्ष का निकल गया। अब हम लोग तीसरे वर्ष का निकालेंगे। तीसरे वर्ष के लिए पिछला ब्याज क्या है? 2,000। तो इस 2,000 का फिर से 10% निकालेंगे, यानी 10/100। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना आया? 200। कितना आया? 200। अब फ्रेंड्स हम लोग चौथे वर्ष का CI निकालेंगे। तो पिछला ब्याज कितना है? 200। तो इस 200 का फिर से 10% निकालेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना आया? 20। और 5वें वर्ष का CI निकालेंगे। तो 5वें वर्ष का CI निकालने के लिए पिछले वर्ष का जो ब्याज है उस पर निकालेंगे। पिछले वर्ष का ब्याज है 20, इस 20 का 10% निकालेंगे, यानी 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना आया? 2। कितना आया? 2। अब ध्यान से देखिएगा, जब 5 वर्ष का CI रहता है तो उसका रेशियो क्या रहता है। 5 वर्ष का CI का रेशियो है 5 5 10 10 5 1। रट लीजिए, 5 10 10 5 1, 5 10 10 5 1। तो पहले 5 से गुना करिए, फिर 10 से गुना करिए, फिर इसमें 10 से गुना करिए। 5 10 10 5 1, इसमें 5 से गुना करिए और इसमें 1 से गुना करिए। तो 20,000 को 5 से गुना करेंगे तो 1 लाख होगा। कितना होगा? 1 लाख। और 2,000 में 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20,000।
200 दहिया कितना होता है 2000, 20 पंचे कितना होता है 100, और 2 एकम कितना होता है 2। सबको आप जोड़ दीजिए तो 0 0 0 2, 0 0 0 0, 1 0 0 1, फिर 2 0 0 2, फिर 10 2 12, इतना आया। ये आपका आ गया CI 122102, यानी 1,22,102 आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको मैंने आज 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, 4 वर्ष का और 5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज दर निकालना सिखा दिया है, वो भी रेशियो मेथड से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन जल्द आप तक आसानी से पहुंच सके। तो अब मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।